एक कथानक जो आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। भगवान राम जब श्रीलंका जा रहे थे, बीच में समुद्र पड़ा, बानर सेना को समुद्र पार करना था। तो ये एक मुसीबत खड़ी हुई कि कैसे समुद्र पार किया जाए। तो एक सेतु का निर्माण करना था, जिसको आजकल राम सेतु कहते हैं। उसमें बानरों ने पत्थर बड़े बड़े फेंक करके एक सेतु बनाया था। तो जब ये बानर पत्थर फेंक रहे थे, उसी बीच में एक गिलहरी वहां पर थी। वो गिलहरी क्या करे कि वो कंकड़ और रेत उठाकर जाकर वो भी साथ में फेंके। जब सुबह से शाम हो गई, कई बानरों ने देखा कि ये गिलहरी बार बार अपने मुंह में एक कंकड़ लाती है, डाल देती है, कुछ रेत लाती है, डाल देती है। ये कर क्या रही है? फिर देखा कि जो हम लोग कर रहे हैं वही ये गिलहरी कर रही है। तो उसके भाव को देख के बानरों को बड़ा अच्छा लगा। तो उनमें से एक बानर उस गिलहरी को लेकर भगवान राम के पास आए और भगवान राम से बोले कि हम लोग तो पत्थर डाल रहे थे, ये गिलहरी सुबेरे से कंकड़, छोटे पत्थर, रेत डालती है। और जब इससे पूछा तो ये बोलती है कि बड़े नहीं तो मैं अपनी क्षमता के अनुसार छोटे छोटे कंकड़ पत्थर डाल रही हूं। उससे कम से कम बड़े पत्थरों के बीच में कुछ उसको सहयोग मिल जाएगा पुल बनने में। तो भगवान राम उस गिलहरी की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं कि इसके आकार पर मत जाओ, जो इसका भाव है उस पर जाओ। व्यक्ति के कर्म बड़े और छोटे हो सकते हैं, वो उसके आकार पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका भाव। और भले इसका प्रयास छोटा हो, लेकिन इसका प्रयास हमेशा याद रखा जाएगा, लोगों के लिए एक उदाहरण होगा। और भगवान राम उस गिलहरी पर अपनी 3 उंगलियां फेरते हैं। अब आप देखें कि गिलहरी के ऊपर 3 निशान आपको दिखते हैं, राम, सीता और लक्ष्मण के। और साथियों, गिलहरी एक बहुत उपयोगी जीव होता है। अगर आप देखें तो गिलहरी क्या करती है, गिलहरी की यही आदत जंगलों में हर जगह, नदी किनारे, हर जगह गिलहरी यही करती है। वो छोटे छोटे बीज, छोटे छोटे जो फलों से निकलते हैं गुठलियां, वो निकाल करके छुपा देती है जगह जगह और भूल जाती है। और उससे बड़े बड़े वृक्ष निकलते हैं, फलदार वृक्ष निकलते हैं। और आप समझिए कि इस जीव की उपयोगिता के कारण हम बहुत सारे वृक्षों की छांव पा पाते हैं, फल पा पाते हैं। इस कथानक से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? इस कथानक की शिक्षा यह है कि प्रयास कभी भी खाली नहीं जाता, चाहे जितना छोटा प्रयास हो। और आप चाहे जिस हैसियत में हो, आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। चाहे वो राष्ट्र निर्माण के लिए प्रयास हो, अच्छे समाज के निर्माण के लिए प्रयास हो, आपके अपने घर के लिए प्रयास हो, आपकी अपनी उन्नति, अपनी ग्रोथ, उसके लिए प्रयास हो। हर छोटा छोटा प्रयास जुड़ करके एक बड़ा प्रयास बनते ही आपको अच्छी सफलता मिलती है। और इसका सबसे जो उत्कृष्ट इस समय के आज के परिवेश में मैं कहूंगा कि आप अपना प्रयास करने से चूकिएगा नहीं। अक्सर आप सोचते हैं कि अरे इतनी बड़ी चीज है, मेरे छोटे से उससे क्या होगा, क्या हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे कि उदाहरण के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए आजकल चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है। और आप अगर ये सोचें कि मेरे एक वोट देने से क्या हो जाएगा, तो ये बहुत गलत होगा। आपके हित में भी और राष्ट्र के हित में भी बहुत गलत होगा। आपका इतना तो आप कर ही सकते हैं कि एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा वोट राष्ट्र निर्माण के लिए, अच्छे समाज के निर्माण के लिए, आपके घर की सुरक्षा और आपकी उन्नति के लिए। आप देखेंगे छोटा छोटा प्रयास आपको और इस राष्ट्र को कहां ले जाता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।